दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप जीके के प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं, तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को आप प्रैक्टिस के तौर पे भी दे सकते हैं। लास्ट में बताइए कितने क्वेश्चन सही हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है वह ग्रीनलैंड है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है वह ग्रीनलैंड है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो भारत के संविधान में वर्तमान समय में जो अनुसूचियां हैं वो 12 हैं। प्रारंभिक में 8 थे लेकिन वर्तमान समय में अब 12 हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। तो ऑपरेशन फ्लड जो है वह दुग्ध उत्पादन संबंधित है। दुग्ध उत्पादन संबंधित है ऑपरेशन फ्लड। इसका अन्य नाम श्वेत क्रांति भी है। इसके जो जनक थे वो डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। इसकी जो शुरुआत हुई थी 1970 में हुई। ये सब पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, पंचायती राज किस समिति की सिफारिश पर शुरू हुआ था। पंचायती राज जो है वह किस समिति की सिफारिश पर शुरू हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर पंचायती राज की शुरुआत हुई थी। कहां पर हुई थी सबसे पहले। तो राजस्थान के नागौर जिले से हुई थी। कब। तो 2 अक्टूबर 1959 को इसकी शुरुआत हुई। यह सब भी पॉइंट ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, स्वामी विवेकानंद की जयंती जो कि 12 जनवरी को होता है, आपसे पूछा है को भारत में किस रूप में मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद की जयंती जो कि 12 जनवरी को होता है, भारत में किस रूप में मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं 12 जनवरी को। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। ऑप्शन में दिया शिक्षक दिवस, तो शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। गांधी जयंती जो मनाया जाता है वह 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो संविधान दिवस जो मनाया जाता है वह 26 जनवरी को मनाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहले व्यक्ति कौन थे। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। तो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति जो थे वह यूरी गागरिन थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूरी गागरिन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारत की छत किस पर्वत को कहा जाता है। भारत की छत किस पर्वत को कहा जाता है। तो हिमालय को भारत की छत कहा जाता है। अगर आपसे यही पूछ लेता कि विश्व का छत किसे कहा जाता है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है, तो पमीर के पठार को रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। या जो है या ठंडा मरुस्थल है। तो एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है जो कि ठंडा मरुस्थल है या गोबी मरुस्थल है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि चाइना और मंगोलिया में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। लौह युग की थी, पाषाण युग की थी, कांस्य युग की थी या नवपाषाण युग की थी। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कांस्य युग की थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, कुतुब मीनार का निर्माण किस काल में हुआ। कुतुब मीनार का निर्माण किस काल में हुआ। तो कुतुब मीनार का जो निर्माण हुआ जो कि दिल्ली में है यह गुलाम वंश के समय में हुआ। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुलाम वंश में हुआ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, झीलों का नगर कौन है। झीलों का नगर किसे कहते हैं। तो झीलों का नगर जो कहते हैं वह उदयपुर को कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उदयपुर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, विश्व की सबसे लंबी दीवार कहाँ है। विश्व की सबसे लंबी दीवार कहाँ है। तो विश्व की सबसे लंबी दीवार जो है चीन में है। चीन में विश्व की सबसे लंबी दीवार है। चीन की जो राजधानी है वह बीजिंग है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, तरल सोना किसे कहते हैं। तरल सोना किसे कहते हैं। तरल सोना जो कहते हैं वह पेट्रोलियम को कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेट्रोलियम को तरल सोना कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है। तो यूएनओ का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क में यूएनओ का मुख्यालय, इसकी जो स्थापना हुई थी वह 1949 में हुई थी। यह भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है। तो भारतीय संसद का उच्च सदन जो है वह राज्यसभा है। राज्यसभा स्थायी सदन है और उच्च सदन है, जबकि निम्न सदन ही पूछा होता तो निम्न सदन लोकसभा हो जाता है, जिसे अस्थायी सदन भी कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। किस ग्रह को लाल ग्रह
कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। चलिए ग्रह से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट बताते हैं आपको। तो आपसे अगर पूछता सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो सबसे बड़ा ग्रह जो है वह बृहस्पति है। सबसे भारी ग्रह भी बृहस्पति है। आपसे यही पूछ लेता सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो सबसे छोटा ग्रह जो है बुध है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो सबसे चमकीला ग्रह जो है शुक्र है। सबसे हल्का ग्रह कौन सा है, तो सबसे हल्का ग्रह शनि है। लाल ग्रह कौन सा है, तो लाल ग्रह मंगल हो जाता है। हरा ग्रह कौन सा है, तो हरा ग्रह अरुण हो जाता है। आपसे एक क्वेश्चन और पूछ लेता, सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, तो सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह बुध है और सूर्य से सबसे दूर ग्रह जो है वह वरुण है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है आरटीआई अधिनियम कब लागू हुआ, तो आरटीआई अधिनियम जो है वह 2005 में लागू हुआ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 2005 में आरटीआई अधिनियम लागू हुआ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है पत्तों का हरा रंग किसके कारण होता है, पत्तों का हरा रंग किसके कारण होता है, तो पत्तों का हरा रंग जो होता है क्लोरोफिल के कारण होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है भारत में सर्वप्रथम रेल कब चली, तो भारत में सर्वप्रथम रेल जो चली लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में मुंबई से थाने के बीच में चली। कब चली आपसे पूछा है, तो 1853 में चली। तो राइट आंसर हो जाएगा आपसे यहाँ ऑप्शन बी, 1853। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है, आपसे पूछा है आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है, तो आरबीआई की बात यहाँ हो रही है जिसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा। वर्तमान में जो उसका हेडक्वार्टर है वह मुंबई में है। पहले जो 1937 से पहले तक तो जो था वह कोलकाता है। इसके जो पहले गवर्नर भी पूछते हैं, तो पहले गवर्नर जो थे ब्रिटिश व ऑसबोर्न स्मिथ थे और पहले भारतीय गवर्नर जो थे सीडी देशमुख थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी, भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी, तो भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला जो थी वह इंदिरा गांधी थी। उन्हें 1971 में यह पुरस्कार मिला। भारत रत्न की शुरुआत जो हुई 1954 में हुई। सबसे पहले किसे मिला, तो सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर सीबी रमन और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला। इंदिरा गांधी को 1971 में मिला। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है किस राज्य को भारत का धान्य कटोरा कहते हैं, किस राज्य को भारत का धान्य कटोरा कहते हैं, तो छत्तीसगढ़ राज्य को भारत का धान्य कटोरा कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है किसे जल पुरुष कहा जाता है, किसे जल पुरुष कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजेंद्र सिंह को जल पुरुष कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है खजुराहो का मंदिर किस शैली में बना है, खजुराहो का मंदिर किस शैली में बना है, तो खजुराहो का मंदिर जो बना है वह नागर शैली में बना है। अगर आपसे ये पूछ लेता खजुराहो का मंदिर है कहाँ, तो एमपी में है। कहाँ पर, तो एमपी के छतरपुर जिले में, छतरपुर जिले में खजुराहो का मंदिर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारत में कुल कितने राज्य हैं, वर्तमान समय में भारत में कुल कितने राज्य हैं, तो वर्तमान समय भारत में कुल राज्य जो है वह 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यह भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है इसरो का मुख्यालय कहाँ है, इसरो का मुख्यालय कहाँ है, तो इसरो जिसकी स्थापना हुई थी 1969 में, इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। हेडक्वार्टर जो है वह बेंगलुरु में है, बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है और इस बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर हो जाता है। इसरो का जो फुल फॉर्म है वह इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है किस योजना को गरीबी हटाओ के नारे से जोड़ा गया, किस योजना को गरीबी हटाओ योजना से जोड़ा गया, तो 1969 योजना 1969 को गरीबी हटाओ के नारे से जोड़ा गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस संविधान संशोधन द्वारा लागू की गई, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस संविधान संशोधन द्वारा लागू की गई, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 73वां। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है साहित्य अकादमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य अकादमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, साहित्य। अब बात कर रहे हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार की, जिसकी शुरुआत हुई 1954 में। कितने भाषाओं में दिया जाता है आपसे पूछ ले, तो यह जो दिया जाता है यह 24 भाषाओं में दिया जाता है। आठवीं अनुसूची के 22 भाषाओं को, अंग्रेजी को और राजस्थानी को। सबसे पहले हिंदी के लिए जो साहित्य
साहित्य पुरस्कार मिला वो माखनलाल चतुर्वेदी को मिला, यह भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी। भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? तो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो बनी थी सुचेता कृपलानी बनी थी। सुचेता कृपलानी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी, यह उत्तर प्रदेश की बनी थी। यहीं पर आपसे पूछ लेता भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी, तो ये सरोजनी नायडू बनी थी, या उत्तर प्रदेश की ही थी। तो ये रहे टॉप 30 जीके के प्रश्न। अब आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से प्रश्न है पंचायती राज किस समिति की सिफारिश पर शुरू हुआ। पंचायती राज जो है वह किस समिति की सिफारिश पर शुरू हुआ। इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हाँ, कोई सुझाव हो तो वह भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को।